हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज है, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज हैं। सो अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं। ओवरऑल एनर्जीज भी देख लें हम। सो यहाँ पर राशियों की अगर बात करें तो सभी राशियाँ हैं यहाँ पर, और टॉरस वृषभ राशि स्ट्रांगली है, लिब्रा तुला राशि भी है यहाँ पर। नंबर्स में हमारे पास यहाँ पर 20 है, 10 है, 11 है, 5 है, 5 की एनर्जीज आई हैं, 2 की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, एंड 1 है एंड 7 है। सो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, बदलाव आता नज़र आ रहा है। आपकी सोच में भी बदलाव आ रहा हो सकता है। बहुत तरह की चीज़ें आप देख रहे होगे कि काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट चल रहे हैं या चलने वाले हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एक बदलाव के दौर से गुजरती नज़र आ रही हैं। एंड 2 है तो डेफिनेटली किसी तरह का कन्फ्यूजन है, इम्बैलेंस की एनर्जीज़ हैं, बट यहाँ रीयूनियन और एक इमोशंस बैलेंस होते नज़र आ रहे हैं, रिकन्सिलेशन की तरफ चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं। अगर अदरवाइज़ देखें हम आपकी एनर्जीज़ को, तो 5 और 2 के हिसाब से हमारे लिए फरवरी या मई मंथ या पिछले 2 दिन, 5 दिन या महीने या हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो जो भी चीज़ें हुई हैं, जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, उस चीज़ का रिग्रेट है। आपके एफर्ट्स को लेकर आप बहुत परेशान रहते हो कि इतना कुछ आपने साथ निभाया है। अपने पार्टनर को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हो कि क्यों वो आपके प्यार को आपको नहीं समझ के पा रहे हैं, क्यों इतनी दूरियां आ रही हैं, क्यों इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स या इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं कि चीज़ें पूरी तरह से बिगड़ गई हैं। डेफिनेटली आपको रिजेक्शन मिला है, आपने एक किसी तरह का डिसेप्शन या बीट्रेल सहा है। वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इस समय दुखी करती नज़र आ रही हैं, जहाँ आप वेट कर कर के भी बहुत थक रहे हो। एक बहुत लंबा दौर हो गया है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आपकी लव लाइफ पूरी तरह से पॉज में गई हुई, और आप इंटरनली अब टूटते नज़र आ रहे हो, होप्स खो रहे हो, जैसे कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, चीज़ें ख़राब हो गई, सब कुछ बिखर गया है, कुछ भी नहीं रहा। बाकी लोगों की तरफ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनका झुकाव है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी हो, जो भी लोग हों या कुछ और कम्युनिटी फैक्टर हों, कि इतने सारे डिफरेंसेस, इतनी सारी दूरियां आ गई कि शायद कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। इस तरह की एनर्जीज़ में हो जहाँ पर आप अपने लाइफ पर, अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से एक पॉज में चले गए हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटें, चीज़ें वापस से ठीक हों। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर के लौटने की एनर्जीज़ हैं, बट आप इस समय होपफुल नहीं नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हो। जजमेंट है तो डेफिनेटली, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो आपको न्याय तो बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक जजमेंट की एनर्जीज़ के साथ आपको जस्टिस डिवाइन देते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का बदलाव आपके लिए आता नज़र आ रहा है जो आपके फेवर में होगा। एंड रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जो पॉज में आपकी लाइफ गई हुई है, जो स्टक एनर्जीज़ में आपका रिश्ता चला गया है, या जो डिलेज़ हैं, या जहाँ पर आपके एफर्ट्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी जा रही, बिल्कुल मतलब आपको तो कुछ आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, उस तरह की जो एनर्जीज़ में आप हैं एट प्रेजेंट, जो डिसअपॉइंटेड हो आप हर चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। फिनेंशियल गेंस भी हैं यहाँ पर, और आपको एक स्टेबिलिटी भी दिखती नज़र आ रही है, एक मिलती नज़र आ रही है कि स्टेबल वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपके पार्टनर के लौटने की एनर्जीज़ हैं कि वो आपको किसी तरह का जेस्चर या किसी तरह का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, खुद आ सकते हैं आपके पास। उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं, और किसी तरह की कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही हैं। आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इस समय डिवाइन से या स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि एक यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट की एनर्जीज़ हैं, और बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ
और सोल सर्चिंग की तरफ की, क्या है पर्पस लाइफ में आने का, क्या पर्पस है, वो वाली जो एक एनर्जीज होती है उसमें माइंडसेट ज़्यादा नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर बहुत जो लॉसेस से आप गुजरे हो, इमोशनल लॉस हो, फिनेंशियल लॉस हो, करियर में लॉस हो, वहाँ पर आपको डिवाइन न्याय देता नज़र आ रहा है और किसी बदलाव से आपकी लाइफ गुजरने वाली है जहाँ पर आप देखेंगे कि आप बहुत स्टेबल महसूस करोगे। जो सफरिंग से गुजरे हो, जो डिप्रेशन से गुजरे हो, वहाँ पर चीज़ें एक आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ वापस इमोशंस बिल्ड होते नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में है? किस एनर्जी में हो आपके पार्टनर, किस एनर्जी में है? ओवरऑल एनर्जीज उनकी क्या है? सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, तो हमारे पास पेंटिकल्स नहीं आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियाँ हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और नंबर्स की अगर बात करें तो 4 है, 9 है, 11 है, 13 है, 1 है, 8 है, 17 है। तो 8 की एनर्जीज है यहाँ पर। तो किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ सफरिंग है, कुछ चीज़ें ऑब्स्टिकल्स हैं अभी भी इनकी लाइफ में, जिनमें ये उलझे हुए हैं। और अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो। और क्या नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? 4। तो आने वाले 4 दिन, 4 हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड हों। इनिशियल्स की अगर हम बात करें तो क्या इनिशियल्स हैं? OFCQVIMKTEWYPJL, ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो किस एनर्जी में है यहाँ पर आपके पार्टनर? डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये है कि ये पूरी तरह से आइसोलेटेड है, आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। आपसे ना कोई बात कर रहे हो, आपको ब्लॉक करके छोड़ा हो, या इमोशनली भी बहुत ज़्यादा दूरी आ गई। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन का दौर चल रहा है, जहाँ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, परिवार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और एक हीलिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं। किसी तरह की हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर जहाँ पर ये खुद को हील करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके परिवार में कोई है जिसकी देखभाल, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय इनकी अटेंशन है, जिसका ख्याल रखने में बहुत ज़्यादा लगे हैं। एंड तो अभी तो इन्होंने स्पेस लिया हुआ है, अपनी कंफर्ट जोन के अंदर ही हैं। अपनी जो दायरे हैं, जो अपनी दुनिया है इन्होंने क्रिएट की हुई, उसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहे हैं। स्ट्रेंथ की कमी है, आपको कैसे फेस करें नहीं समझ रहे। एक क्रॉस रोड्स पर हैं, जैसे आप में और अपने परिवार में किसको चुने, या आप दोनों चीज़ों को, आपको और बाकी सिचुएशंस को कैसे बैलेंस करें, अभी नहीं समझ पा रहे। तो एक ऐसी दुविधा वाली स्थिति है जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि आपको अप्रोच करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है। होपफुल हैं आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, लेकिन एट प्रेजेंट किसी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी सिचुएशन में कंफ्यूज हैं, या किसी ने इनको कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी बाउंड्रीज़ में डाल दिया है कि जहाँ पर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे और आपको फेस करने की भी करेज नहीं ला पा रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है पास्ट में, जहाँ पर आपने भी कुछ अपना स्टैंड रखा है, आपने कुछ दायरे बना कर रखे हैं, कुछ बाउंड्रीज आपने भी क्रिएट की हैं। तो ये अब आपको फेस करने से भी डर रहे हैं कि किस तरह से आपको फेस करें। इन्होंने कुछ तो आपका दिल दुखाया है, इन्होंने काफ़ी डीपली हर्ट किया है, आपके सब्र का बार बार इम्तहान लिया है इन्होंने। आपने बहुत पेशेंस बना कर रखे हैं, बहुत हीलिंग, बहुत साथ, बहुत नर्चर किया है आपने इनको, इस कनेक्शन को। लेकिन इनकी तरफ से चीज़ें कहीं ना कहीं ये थोड़े सेल्फिश एनर्जीज में है, जहाँ पर जो इनकी खुशियों के लिए जो चीज़ें बेहतर हैं उस तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है इनका।
आपको ना चुनकर हमेशा बाकी सिचुएशंस को चूज़ कर लेना, आपको प्रायोरिटी ना देकर हमेशा आपका दिल दुखा जाना बाकी लोगों के लिए। तो अभी उस क्रॉस रोड्स पर है कि अब नहीं समझ पा रहे कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन आपको अप्रोच करने की हिम्मत कैसे लाएं, आपको फेस कैसे करें। इन्होंने दूरियां बनाई हैं, आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया है, और इस समय फेस करने की हिम्मत इनमें नहीं है। तो मेनली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कि इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, होपफुल रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक डर है आपको फेस कैसे करें। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जहाँ आप बहुत बुरी तरह से टूटे हैं, बहुत बुरी तरह से बिखरे हैं, और हमेशा आपने जो भी इनके लिए एफर्ट्स डाले, इन्होंने हमेशा आपको रिजेक्शन ही दिया, आपका दिल ही दुखाया है, हर बार हर कोशिश पर आपका दिल और बुरी तरह से टूटता रहा है। तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अभी आपको स्पाइंग की एनर्जीज डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है यहाँ पर, हिम्मत नहीं है। किसी का डर भी हो सकता है, कोई कंट्रोलिंग फीमेल है इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रख रही है। क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन इस समय कुछ चैलेंजेस हैं जिसे फेस कर रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिन्हें फेस करते नज़र आ रहे हैं, एंड किसी तरह के रियलिटी चेक डेफिनेटली मिलते नज़र आ रहे हैं इनको, जो इन्हें सोचने पर मजबूर करें कि आपकी तरफ कैसे अब कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ तलाशने की ज़रूरत है, कुछ नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, अपनी कंफर्ट जोन से, अपने एक आइसोलेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज इनको पुश कर रही हैं, बार बार चीज़ों का एहसास करा रही है, बार बार साइंस मिल रहे हैं इनको, बार बार सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, बार बार इनको कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू या किसी और ज़रिए से आपके बारे में एहसास कराया जा रहा है, लेकिन ये अपनी जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रहे। तो वहाँ पर वही है कि डिवाइन एनर्जीज फिर अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करती नज़र आ रही हैं। इनको रियलाइजेशन है, बट हाँ एक रियलिटी चेक भी इनको मिलते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की सच्चाई या किसी तरह की छुपी हुई बातें सामने आ रही हैं, या जो इनके इल्यूजन्स रहे हैं, जो भ्रम रहे हैं, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है इनकी तरफ से, बट बहुत ही ज़्यादा स्टबन हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उस तरह की एनर्जीज़ वाले पर्सन लग रहे हैं जो सब अपने हिसाब से परफेक्ट चाहते हैं। आप उसमें खुश हो रहे हो नहीं हो रहे हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी खुशियाँ, इनका परिवार, इनकी लाइफ, इनका करियर, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की एनर्जीज़ है। किसी का डर भी है यहाँ पर, बट अब ये आपको अप्रोच डेफिनेटली करने की एनर्जीज़ में आ रही हैं। स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है यहाँ पर, वही नज़र आ रहा है। कुछ इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, कुछ भ्रम टूटेंगे कि ये आपको अप्रोच करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें आप। सो 4 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है? इन्होंने अपने परिवार के लिए आपसे दूरियां बनाई हैं, या बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो किसी तरह के सामाजिक डिफरेंसेस हैं, किसी तरह के रिलीजियस, आप लोगों के रिलीजन अलग हों, कास्ट, कल्चर, स्टेटस डिफरेंस हो, या फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके चलते, या अपनी इमेज, अपने करियर के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे, बट अभी वही जगल कर रहे हैं क्योंकि आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो। आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके लिए केयरिंग हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं आपको खो ना दे। बट हाँ, इन्होंने किसी अपने सेल्फिश रीजंस से कुछ दूरियां बनाई हैं, और इनका थोड़ा प्राइड और ईगो भी बहुत ज़्यादा रहा है, जैसे जो इस सेपरेशन का रीज़न बना है, जिस वजह से रिश्ता डैमेज हुआ है। अब उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की हैप्पीनेस या जो आप लोगों की खुशियाँ रही हैं, जो साथ का टाइम रहा है, जितने भी समय आप लोग साथ रहे हैं, तो वो चीज़ों को ये इस समय बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर पा रहे हैं, किसी तरह की रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स,
वेटिंग एनर्जीज़ हैं, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, आप पर नज़रें बना कर रखी हुई हैं। सोशल मीडिया पर आप पर आपके हर एक्शन के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं पास्ट की बातों को। बाकी इनके पास ऑप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले हैं। इनकी लाइफ में और ऑप्शंस और प्रायोरिटीज़ हैं, जिसके चलते इन्होंने अपने आप को एक दायरे के अंदर बांध कर रखा हुआ है। बट इस समय आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें इन्होंने पास्ट में कर दी हैं, जो ऑर्थोडॉक्स रहे हैं, जो रूड रहे हैं, जो एरोगेंट रहे हैं, जहाँ भी आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है इन्होंने अपने एक्शंस के चलते, अब आपकी वर्थ समझ आ रही है। आपके साथ जो स्टेबिलिटी है, जो आपका साथ है, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बट एक वेटिंग की एनर्जीज़ में है। लौटना डेफिनेटली चाहते हैं, ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये कंफर्ट जोन इनकी कुछ ऐसी पारिवारिक जिम्मेदारियां हों, मजबूरियां होंगी, जिस वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये आपकी तरफ लौटने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में भी आपके लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं ये जो वॉन्स सक्सेस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अगर पास्ट में ईगो या इमेज के चलते ये आपके सामने नहीं आ रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आपके साथ अनफेयर हुआ है, गलत किया है इन्होंने, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बहुत हर्ट किया है, आप बहुत बुरी तरह से टूटे हैं इनके एक्शंस, इनकी बातों की वजह से, इनके ईगो, इनके एटीट्यूड की वजह से, या इनके परिवार की वजह से आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं। तो उस चीज़ को ये अभी महसूस कर पा रहे हैं। न्याय लाना चाहते हैं, किसी तरह की एक एनर्जी शिफ्ट है जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली लव लाइफ में एक जस्टिस आ रहा है, एक सक्सेस आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर, रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है। और जो स्टबन माइंडसेट के साथ ये बिना एक म्यूचुअल वे में चीज़ों को नहीं ले जा रहे थे, फ्लेक्सिबल नहीं थे आपके लिए, ये चीज़ों को किस तरह से मिलकर सुलझाया जाए, सॉल्व किया जाए। तो अब उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपकी अहमियत समझ पा रही है कि आपकी कमी इनको महसूस हो रही है इस समय, कि ये अब एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से प्लान आउट करें। कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कहीं तो रियलिटी चेक मिल रहे हैं इनको। इनकी मदर के साथ हो सकती हैं ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर इनके कुछ झगड़े या कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर कुछ क्लैरिटी इनको आती नज़र आ रही है। आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, एंड रियलिटी चेक डेफिनेटली इनको मिलते नज़र आ रहे हैं इस समय। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, डीप रियलाइजेशन है, आपकी वर्थ के बारे में समझ पा रहे हैं। एंडिंग्स इन्होंने किसी के कहने के चलते की हैं पास्ट में, किसी के दबाव में आकर चीज़ों को ख़राब किया है इन्होंने, बट अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इल्यूजन्स से बाहर निकल रहे हैं, जो कन्फ्यूजन में रहे हैं ना, जहाँ पर इनका इंट्यूशन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था, नहीं समझ रहे थे कि किस दिशा में जाएं, आप पर ट्रस्ट इश्यूज थे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटा है जहाँ पर चीज़ें समझ पा रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी देनी है आपको, आपकी तरफ वापस आना है। आपके लिए विजन क्लियर हुआ है इनका कि नई शुरुआत आपके साथ करनी है। आप इनके सोलमेट हो, सोल पार्टनर हो, आपके साथ का जो बॉन्ड रहा है, जो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग रही है, जो साथ रहा है, वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, एक नई शुरुआत करनी है, बहुत पैशनेट हैं। जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, जो एफर्ट्स डाले हैं आपने, तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। स्टार, इन्होंने पास्ट में डेफिनेटली आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, आपके एफर्ट्स को पूरी तरह से इग्नोर किया है, दूरियां बनाई हैं। अब वापस लौटने के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें। एक स्टक एनर्जी से बाहर निकलने को मैनिफेस्ट करें, आपके साथ रीयूनियन, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें। बट हाँ, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बहुत बुरी तरह से आप डैमेज हुए होंगे इनके चलते। कुछ सिचुएशन से दूरियां इस समय ये बनाते नज़र आ रहे हैं, जिन रीजंस को देकर ये आपसे दूर हो गए थे, जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा
होप्स थी, बहुत होपफुल थे, बहुत खुशियाँ नज़र आ रही थी, वहीं पर अब काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, बार बार मैजिशियन आ रहा है, डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, अपने अंदर उतनी स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करें। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से चीज़ें बिखरी हैं, आपका ट्रस्ट टूटा है, यहाँ पर आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया गया है, आपको किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं, कुछ आपको ब्लेम्स फेस करने पड़ गए हों जहाँ आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, या थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है, चाहे कोई मदर हो चाहे कोई और पर्सन हो, इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया पास्ट में। अभी इनकी लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स हैं, एंड ये जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको वापस आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, न्याय लेकर आना चाहते हैं। जस्टिस जजमेंट तो डेफिनेटली है, आपके में भी यहाँ पर आया है, और यहाँ पर है इनको रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, इनके सामने इनके इल्यूजन से इनके भ्रम टूटते नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कि आपके बिना बहुत अधूरे हैं, आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो, बहुत डेडिकेटेड रहे हो इनके लिए। आने वाले समय में क्या रहेगा? जजमेंट है, यहाँ भी जजमेंट है, डेफिनेटली न्याय आ रहा है आपके लिए। इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं इनके। लवर्स आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जीज में आ रहे हैं, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, या जो भी कंफर्ट जोन है इनकी, जो स्टबन है, जिस भी माइंडसेट में इन्होंने बार बार आपको बहुत परेशान करके रख दिया, जहाँ आप दुखी होकर टूट कर बिखर गए, लेकिन इन्हें चीज़ें नहीं समझ आई, अब चीज़ें समझ आती नज़र आ रही हैं। डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से किसी तरह की इनको सच्चाई से सामना कराया जा रहा है कि जहाँ पर ये आपको न्याय देते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं, रीयूनियन की एनर्जीज़ है, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ है, डिवाइन आपको न्याय दे रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में भी व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट है, और यहाँ पर लवर्स और जजमेंट है, तो आपकी लव लाइफ को जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है। कॉमन कार्ड हमारा हो गया जजमेंट, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ लवर्स। तो आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग है, एंड ये जैसे डिवाइन टाइमिंग कहिए, ये आपकी डेस्टिनी में आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो आपको यूनिवर्स एक करता नज़र आ रहा है कि चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हों, चीज़ें रिकन्सिलेशन की तरफ जाएं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैशन बिल्ड होने वाला है। जो भी इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं, उस चीज़ का रिग्रेट आने वाले समय में बहुत रहेगा, बहुत इमोशनल रहने वाले हैं, एंड बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज भी रहने वाली है, तो मिसिंग एनर्जीज बहुत रहने वाली हैं। तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन नियर फ्यूचर में आने वाले 20 डेज, 6 डेज, 6 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।